वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन की और इस रीडिंग का टाइटल है किस मुंह से वो माफ़ी मांगे डॉट डॉट डॉट। डीप फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स हम आपके पर्सन की जानने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है गाइस वो है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। अच्छे से तीनों ऑप्शंस को आप देखें और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो गाइस, ये रीडिंग जो है वो जनरल है और ये टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों ने जो चुना है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि ये रिश्ता आपके जीवन में जितनी आसानी से आया उतनी ही आसानी से कह लो कि इस रिलेशन में कुछ और लोगों ने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की है। और अभी ये सिचुएशन बनी है कि आप में से कई लोगों का इस इंसान से कांटेक्ट ब्लॉक्ड है, या तो इन्होंने ही आपका नंबर ब्लॉक किया है या फिर आपसे और इस इंसान से इस रिलेशन को लेकर कोई ऐसी गलती हुई है जिसके बारे में पार्टनर सोच रहे हैं। और तीसरा सिनेरियो यहाँ पर उन लोगों का है जिनके पार्टनर डेली तो बात करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। कई बार आपको ये बहुत प्यार दिखाते हैं, केयर भी दिखाते हैं और आपके लिए परेशान भी हो जाते हैं। अगर आप इनके कांटेक्ट में नहीं हो या इनका फ़ोन नहीं उठाया या इनका मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं किया, तो इनकी डीप फीलिंग में एक डर तो है कि ये मुझसे दूर ना चली जाए, हमारा रिश्ता टूट ना जाए। ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं, ईगो भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से रोज़ इनके दिल में ये चलता है कि हम दोनों अलग ना हो जाएं। तो मुझे आपके ऑप्शन में कुछ ऐसे नंबर्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर जो हैं उन लोगों के पार्टनर के जन्म की तारीख होगी जो किसी थर्ड पार्टी रिश्ते में है। थर्ड पार्टी इनका फ्रेंड भी है या कोई सीक्रेट लव रिलेशन चल रहा है इनका। और अगर ये किसी और से मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी रिलेशन में हो सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जिसमें हम पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके प्लान हैं, आगे वो इस रिश्ते में क्या कदम ले सकते हैं। तो पुराने वीडियोस भी अगर आप देखोगे या सुनोगे, उन वीडियोस में भी आपको ना काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर थर्ड पार्टी के लिए आप परेशान हो तो या तो वीडियो सुन लो थर्ड पार्टी रिलेशन में आजकल उनकी क्या एनर्जी है, या फिर थर्ड पार्टी को हटाने के लिए आप मुझसे इनके लिए रीडिंग भी ले सकते हो, स्पेल भी करा सकते हो। क्योंकि जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी पिछले कई सालों से है या पिछले कुछ महीनों से है, उनके लिए चीज़ें अभी भी मुश्किल हैं। क्योंकि यहाँ जो लेटर्स निकले हैं और पर्सन के जन्म की तारीख निकली है, वो कंफर्म करती है कि कुछ लोगों के पार्टनर में थर्ड पार्टी का रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक बन गया है और वहाँ से ये नहीं निकल पा रहे। वजह कोई भी हो सकती है कि इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवाया है, कोई वशीकरण करवाया है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनकी कोई साढ़े साती चल रही है, इनकी कुंडली में किसी प्रकार का राहु केतु का ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, श्रापित दोष है, वो भी आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर बना देता है। और सडन ब्रेकअप या सडन सेपरेशन होना कई बार
हमारे जीवन में ग्रहों का खेल होता है। तो जो यहाँ पर पर्सन की जन्म तारीख निकली है, सबसे पहले निकली है नंबर 2, 4, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 21। उसके बाद निकली है 26, 28 और 31। ये जितनी भी आपको मैंने जन्म की तारीख बताई है, ये आपके पर्सन की है, आपकी नहीं है, ठीक है। और ये तारीख वाले लोग, उनके जीवन में कोई तीसरी सिचुएशन चल रही है, वो कुछ भी हो सकती है। चाहे उनके जीवन में कोई छुपा हुआ दुश्मन जो उनकी लाइफ में प्यार, रिलेशन या उनका फ्यूचर सेटल नहीं होने दे रहा या दे रही, या फिर कोई आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है जिसने इधर की बात उधर की है और उधर की बात इधर करके आप दोनों को आपस में लड़ा दिया है, या फिर जिसे कहते हैं ना बैक बिचिंग करना। आपके पर्सन को किसी ने आपके बारे में कुछ भड़का दिया है या ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसके कारण आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। और ये अभी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी आने वाले फुल मून के बाद। फुल मून आने वाला है और फुल मून के बाद आप दोनों के रिश्ते में कुछ नया समझ आएगा, उनको भी और आपको भी। अभी तो ऐसे ही चलेगा ये रिलेशन, ऑन एंड ऑफ। कभी अच्छा लगेगा, कभी लगेगा कि ख़राब है रिलेशन, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही। पर्सन बार बार वादा करते हैं लेकिन उन वादों पर काम नहीं करते, सॉरी बोल देते हैं लेकिन दोबारा थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो जब तक इस रिश्ते से वो थर्ड पार्टी की एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में ये आना जाना, कभी कांटेक्ट करना, कभी कांटेक्ट से चले जाना, ये चलता रहेगा। लेकिन परेशान मत होइए, अभी फुल मून के बाद ये एनर्जी बहुत हद तक कम हो जाएगी। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है गाइस, और 3 में भी गया है। ऐसा इसलिए होता है आपके साथ, जब आपका जो क्राउन चक्रा है या आपकी इंट्यूशन पावर है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब मेरा रिलेशन कभी पहले जैसा होगा। उम्मीद नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके लिए एंजल्स का जो कार्ड आया है वो डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड एक अपने आप में मेजर कार्ड है। जितना भी बुरा आपकी ज़िंदगी में कोई करना चाहे, आप बच जाओगे। आपके ऊपर किसी देवी शक्ति या किसी देवता की शक्ति नज़र आ रही है, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो। बाकी इनकी डीपेस्ट फीलिंग तो यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक सच्चा कंपेनियन, एक ट्रू लव, एक इमोशनल कनेक्शन आप ही से फील करते हैं। उन्हें जब भी अपने पास्ट के बारे में याद आता है कुछ भी, तो सबसे पहले आपका नाम उनके दिल में आता है। ये अलग बात है कि अभी इनके कोई एक्शन के कार्ड्स जल्दबाजी के नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि ये अपना टाइम ले रहे हैं और ये अपना पूरा मन बनाकर ही वापस आएंगे। तो ये रीडिंग मुझे काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पी एनर्जी और एक लाइट हार्टेड एनर्जी फील करा रही है कि अगले कुछ दिन आप दोनों की लाइफ में प्यार और रिश्ते की गहराई में
जो बातें हैं उनको लेकर फिर से चर्चा करना, फिर से शेयर करना, डिस्कशंस करना, ये सब दिखा रहे हैं। तो हाई चांस है इनके लौटने का। बाकी इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल नंबर 777। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है, सबसे पहले तो इस ऑप्शन में काफ़ी सारे कलर्स दिख रहे हैं मुझे। बटरफ्लाइज दिख रही हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, नेचर के कार्ड्स हैं, यानी कि मदर अर्थ के कार्ड्स हैं, क्रिस्टल हीलिंग के कार्ड्स हैं, ऑरा को प्रोटेक्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, मैजिक का कार्ड है। वाओ, कुछ लोग मैजिक में बिलीव करते हैं, तो आप एनर्जीज में भी बिलीव करते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पर बहुत जल्दी ट्रैवलिंग का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई आपसे जो दूर रहता है इंसान, आपके पर्सन, मेल फीमेल डजंट मैटर, टैरो रीडिंग्स आर एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, और ना ही इसमें कोई एज का मतलब है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या एक ही शहर में रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, मैटर ये नहीं करता। जिसके बारे में आप सोचकर वीडियो पर आते हो, अक्सर उन्हीं की एनर्जी टैरो में निकलती है। ठीक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी इकलौते ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वीनस जुपिटर के कार्ड्स मिले हैं, और ये दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आप दोनों का काउंटर पार्ट। मुझे पता लग रहा है कि ये सोल कनेक्शन की एनर्जी है। रिलेशन में चाहे कोई थर्ड पार्टी है, कोई एक्स है इनका, या ये मैरिड हैं, या इनकी लाइफ में कोई और इंसान है जो इन पे क्रश रखता हो, या आपके पर्सन किसी के ऊपर क्रश रखते हो, या किसी से रिलेशन में चोरी चोरी छुप छुप कर चले गए हों। पर इतना बता दूं, जुपिटर वीनस का कार्ड एक परफेक्ट ब्लेंड को दिखाता है कि दो लोगों के बीच में ट्रस्ट भी है, लव भी है, अटैचमेंट भी है, इमोशनल कनेक्शन भी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों एक दूसरे से 5D में कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में कि इस इंसान के साथ मेरे रिश्ते में कुछ अलग ही बात है। ये इनकी डीप फीलिंग्स हैं आपको लेकर। बाकी अभी तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जिसके लिए ये रेडी नहीं है। इनकी लाइफ से कोई इंसान जा सकता है, ख़त्म हो सकता है रिश्ता, थर्ड पार्टी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होना और पता लग जाना कि वो इनका सच्चा दोस्त नहीं था या नहीं थी, सिर्फ इनसे फ़ायदा निकाल रहा था या निकाल रही थी। और इनको कर्मा भी मिलने वाला है। इनके कर्मा के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। बार बार आपके पर्सन की कार्मिक एनर्जी इस रीडिंग में निकल कर आ रही है, तो डेफिनेटली आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ जीवन में किया होगा। ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपके प्यार को अनदेखा भी किया है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे प्यार है, मैं कौन सा जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। इस तरह की बातें बोलकर भी ये इंसान आपकी लाइफ से आउट हुए हैं और अभी भी नो कांटेक्ट है। डेली कांटेक्ट वालों की एनर्जी इस रीडिंग में हार्डली 15 से 20% है। इस पूरे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी है नो कांटेक्ट वालों की, या लेस कांटेक्ट वालों की, या ब्रेकअप हो गया है उनकी, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वालों की। कलर्स मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, तो जो लोग हीलिंग कर रहे हैं रंगों का इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ पे रेड कलर भी आया है सबसे पहले, तो आपकी हीलिंग में ये रंग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे रिलेशन की बात हो
या जनरल लाइफ की बात हो, इस तरह जो मैं आपको समझाती हूँ रीडिंग्स में, ऐसा आपको कोई नहीं समझाने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैं टिप्स शेयर करती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, यूनिवर्स की एनर्जीज अपडेट आपको बताती हूँ, उसके भी चार्ज किए जाते हैं, कंसल्टेशंस दी जाती हैं। तो जो फ्री में आपको गाइडेंस मिलती है उसको आपने हल्के में नहीं लेना कि फिर क्या हुआ, कलर्स ही तो हैं, कलर कौन सा लाइफ चेंज कर देंगे, कलर हर तरीके से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे अगला कलर निकला है ग्रीन कलर, और उसके बाद अगला कलर निकला है येलो कलर। तो ये 3 कलर आपकी पूरी रीडिंग में हाईलाइट हो रहे हैं, रेड, ग्रीन और येलो, लाल, हरा और पीला रंग। इन रंगों के या तो आपने क्रिस्टल ब्रेसलेट डाला है या पेंडेंट पहना है, कोई रिंग डाली हुई है, नहीं तो अपने घर में कोई क्रिस्टल पिरामिड, कोई टंबल स्टोन, कोई क्रिस्टल बैंड वो रखा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इन रंगों के कपड़े पहनना या खाने में वस्तुएं शामिल की हैं, या घरों में इन रंगों के फल या सब्जी आप लगा रहे हो या खा भी रहे हो, बिकॉज ये हीलिंग आपके जीवन में हो रही है। उसी की वजह से ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप हील होते हो ना, तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आपकी वैल्यू पता लगनी शुरू हो जाती है। देन यहाँ पे चैनल्ड मैसेज हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, समटाइम्स आई फील लॉस्ट इन योर मेमोरीज, आई डोंट नो वाई। कभी कभी आपके पर्सन आपके साथ जो यादें बनी हैं, पास्ट की जो मेमोरीज आप लोगों के रिलेशन में रही हैं, उनमें ये गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, समझ नहीं आता क्यों होता है ऐसा। आपके साथ भी होता होगा कि आप कोई काम कर रहे हो लेकिन अचानक इनका ख्याल आ गया और फिर मन भारी हो जाता है, मन रोने का करता है, मन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का करता है। और कुछ लोग तो फियर में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं कि ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं और मुझे पता भी नहीं है। तो अभी ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। इनफैक्ट अच्छे कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन इज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। उनके दिमाग में, उनके दिल में आपकी यादें वैसी ही चल रही हैं जैसे आप लोगों ने साथ में टाइम बिताया था। और उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या इंतज़ार करना गलत है? मैं तुम्हारा इंतज़ार मरते दम तक करूँगा, पर मुझे गलत मत समझना। ये उन लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज है और बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है मुझे, जैसे किसी को अपनी गलती समझ आ गई है और वो इंसान अब अपने आप को स्ट्रॉन्गली आपके प्यार से कनेक्टेड फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि भाड़ में गई सारी दुनिया, अब मुझे इसी के पास जाना है, चाहे घर वाले ना मान रहे हो, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे अब इसके लिए स्टैंड लेना है, आवाज़ उठानी है, इसका साथ देना है। बट ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला, ये होगा कुछ टाइम के बाद, चाहे इसमें हफ्ते लगें या 1 से 2 महीने भी लग जाएं। तो अभी उनकी प्लानिंग एनर्जी है, इंतज़ार करा रहे हैं वो आपको, खुद भी कर रहे हैं वेट, या तो वो चाह रहे हैं कि, कहते हैं ना टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय के साथ सब सही हो जाता है। बट हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए कि जल्दी जल्दी हमारे सामने हमारी लाइफ का रिज़ल्ट आ जाए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है आपके रिलेशन को ठीक होने में, और उसके पीछे वजह सिर्फ आप नहीं हो। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सच्चाई इनके आँखों के आगे आना ज़रूरी है। वो घर वालों की सच्चाई हो, दोस्तों की हो, किसी थर्ड पार्टी लव अफेयर की हो,
या करियर की हो, या जिस भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या डिज़ायर के पीछे ये भाग रहे हैं, उनसे इनको डिटैच किया जाएगा। तो ये थी इनकी सारी एनर्जी, इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स, राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में एक ही एंजल नंबर डालना है और वो है 777। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो आज का जो आखिरी ऑप्शन है थर्ड, इस ऑप्शन पर आने वाले सबसे ज़्यादा लोग वही हैं जो बहुत कुछ जीवन में झेल चुके हैं, जिन्होंने रिलेशनशिप में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, 100% दिया है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है। इस ऑप्शन में मुझे आपके पास्ट के वुंड्स, आपका पास्ट का हार्ट ब्रेक सब नज़र आ रहा है कि इस इंसान से पहले भी आपकी लाइफ में कोई आया था या आई थी जिसने आपको इसी तरह का सडन शॉक दिया कि पहले बहुत प्यार से ट्रीट किया, पैम्पर किया, बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए, बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए, बाद में उसी इंसान से अचानक आपको फ्रॉड कह लो या इमोशनल फूल कह लो या सडन ब्रेकअप मिला। और जब ये पर्सन आपको मिले जिनके लिए आप आज रीडिंग सुनने आए हो, इनके आने के बाद आपको लगा कि ज़िंदगी में बाहर आ गई है, एक मौका मुझे यूनिवर्स ने दिया है कि मैं अपनी लाइफ में एक नए रिलेशन को और एक नई शुरुआत को फिर से स्वीकार करूं। तो स्टार्टिंग में आप भी डाउटफुल थे, इनिशियली आपको इस रिलेशन में कई सारे साइन तो मिले थे कि ये आपका सोलमेट है, और कुछ लोगों को लगता होगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम है, जो कि नहीं है, ये फॉल्स ट्विन है आपके। अब ये एक नया वर्ड आज आपने सुना है, शायद कुछ लोग डाउट भी करेंगे कि ये कहाँ से नए नए वर्ड्स आ जाते हैं। फॉल्स ट्विन जो हैं वो ट्विन फ्लेम नहीं होते, हमें फील होता है कि वो हमारे ट्विन हैं क्योंकि हमें उनके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, साइंस मिलते हैं, इंट्यूशन हमारी उस टाइम हमें मिस गाइड करती है। कभी कभी हमारी इंट्यूशन अगर हम सही तरह यूज़ ना करें तो हमें नेगेटिविटी की तरफ भी ले जाती हैं, क्योंकि हम उस टाइम अपना दिमाग भी लगा रहे होते हैं कि नहीं ये दिल का कहीं वहम ना हो। तो सेल्फ डाउट जो लोग ज़्यादा करते हैं उन्हीं की लाइफ में अक्सर उनकी एनर्जी से फॉल्स ट्विन अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी है कार्मिक लोगों की, जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है। और ये रिलेशन इतना इजी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। जितना इजी ये बना है आपकी लाइफ में या मैनिफेस्ट हुआ था शुरू शुरू में, अभी ये काफ़ी ज़्यादा ना कार्मिक साइकिल्स में गुजर रहा है, और इसी वजह से आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, वो ब्रेक हुआ है। तो ये पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये रिग्रेट करते हैं, पछतावा इनको होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये इनको पता है, लेकिन ये मानते नहीं हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी भी इस रिलेशन में वो जान है, वो उम्मीद है, और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये अपना टाइम अभी भी अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करने में, फ्लर्टिंग एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है, टाइम पास की एनर्जी भी है, नॉट फॉर एवरीवन। ये भी कंफर्म कर दूं आपको कि इस रीडिंग को हज़ारों लाखों देख रहे हैं, सबके पर्सन ऐसे नहीं है। डोंट वरी एंड डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट इट, ठीक है। हर चीज़ को लेकर नेगेटिव नहीं होना कि ओ माय गॉड ये तो अभी भी ऐसी हैं, नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने आप को ही विक्टिम मान लिया है, उनको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है।
उनके दिल में ये चल रहा है कि ये मेरे पास आ सकता है, ये मुझे मना सकता है, ये मेरे पास खुद आ सकती है, मुझे पूछ सकती है कि मैं क्यों बात नहीं कर रहा या क्यों बात नहीं कर रही। तो अटेंशन चाहिए इनको आपसे। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये बचपन से ही बहुत नखरे दिखाते होंगे, घर में भी अपनी चीज़ों को पाने के लिए जिद भी करते होंगे। और जब ये बड़े हुए तो वो चीज़ें इनके साथ ही रही कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे थोड़ा सा ड्रामा करना है, वो मुझे मिल जाएगी। आपके साथ भी इनका यही चल रहा है। पहले ये आपको मनाते भी होंगे, सॉरी भी मांगते होंगे, कभी भी आपको अकेला फील नहीं कराते होंगे, क्योंकि इनका मुझे बिहेवियर और एटीट्यूड लगता है ऐसा जो अपने कंफर्ट के हिसाब से बदल जाता है। या तो ये बहुत ही मूडी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही सिंसियर भी हैं, बहुत सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर एंड रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत सिक्योर एंड प्रोटेक्टिव भी हैं। बट राइट नाउ उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये मुझे काम का स्ट्रेस लग रहा है, वर्कोहॉलिक हैं तो काम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं कि बहुत अच्छा करना है, पैसा कमाना है, नाम बनाना है, बड़ी पोजीशन हासिल करनी है। या फिर इनके अभी कुछ सपने जो पैसों से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या करियर में कोई बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जिसके बारे में इन्होंने आपको कभी बताया भी होगा। अभी इनका ध्यान वहाँ है, लव की तरफ इतना नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर डेली बेस पर आपको चेक करते हैं ऑनलाइन, जिनका रोज का काम है कि बात हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर नज़र ज़रूर इनकी रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। उससे ज़्यादा ये एक्शन की एनर्जी में नहीं है। कुछ चैनल मैसेज भी निकले हैं, लेट्स सी कि क्या है वो मैसेज। पहला मैसेज है, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे हम्बल एटीट्यूड ने मेरा दिल जीत लिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा कोई इंसान आएगा। आई एम फॉरएवर थैंकफुल। वाओ, मेरे व्यूअर्स हैं ही इतने प्यारे, दिल के सच्चे हैं, मन के साफ हैं, और शायद आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत हम्बल हो, फुल ऑफ लव हो, काइंडनेस बहुत है आप में, लोगों के प्रति एम्पैथेटिक हो, लोगों का दुख, लोगों का दर्द और परेशानियां आपको फील होती हैं और आप उनकी लाइफ से समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हेल्प करने में भी आगे रहते हो। तो आपका पर्सन ना आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि ये शायद कमिटमेंट फोबिक है, जिसे कहते हैं ना कि फियर है इनको, डर है कि अगर मैं सब कुछ इसे बोल दूंगा या अपने दिल की सारी सच्चाई सामने रख दूंगा तो ये पक्का मुझे पूछेगी या पूछेगा कि अब बताओ शादी कब करोगे मेरे साथ। तो शायद ये इस तरह के सीरियस जो सवाल हैं लाइफ को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उससे ये भागते हैं। बाकी इनको पता है कि आप जैसा इंसान इनको मिलने वाला तो नहीं है। कहीं भी ये चले जाएं, आपने जो प्यार दिया है, केयर की है, इस रिलेशन को जैसे आपने संभाल के रखा हुआ है, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे आप ही इनको बोल देते हो कि जाओ तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में, फिर आप जो इन्हें मनाते हो कि नहीं तुम कहीं और नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे हो, वो चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं और अभी भी ये अटेंशन ही चाह रहे हैं। इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा अटेंशन के कार्ड्स आए हैं कि कोई आपका वेट कर रहा है या कर रही है और उसको ये चाहिए कि ये मुझे मना ले, ये मुझे प्लीज़ 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 भगवान मना ले। तो थोड़े दिन इनका नखरा ये चलेगा, जो भी ये ड्रामा है इनका, दिल में इनके कोई आपको लेकर गलत एनर्जी नहीं है।
और बाकियों के पार्टनर मूडी लग रहे हैं, अभी तो आते हुए नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज थर्ड पार्टी सिनेरियो है। उसके लिए आप थर्ड पार्टी वाला वीडियो देख लो, चैनल पे बहुत सारे बनाए हुए हैं। पिके कार्ड रीडिंग्स भी हैं, कलेक्टिव एनर्जीज भी हैं और टाइमलेस वीडियोस भी हैं। वो आपको बहुत हेल्प करेंगी ये जानने में कि इन दोनों की ज़िंदगी में आजकल चल क्या रहा है। और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला, आई थिंक कल का ही वीडियो होगा वो थर्ड पार्टी का, आप उसे सुन सकते हो। इस रीडिंग में तो यही सब आया है और राशियां भी सारी आई हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 777 कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।